महाभारत ग्रंथ अपने आप में एक महान ग्रंथ है और उसमें वर्णित भगवान शिव और महानायक अर्जुन का प्रसंग अत्यंत रोचक है। आखिर कैसे भेंट हुई अर्जुन की भगवान शिव से और किस प्रकार पाशुपतास्त्र प्राप्त किया अर्जुन ने महादेव से। आइए हम जानते हैं इस रोचक प्रसंग को महाभारत से। यह कथा महाभारत के वन पर्व अध्याय 36 से लेकर अध्याय 40 तक में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत के वन पर्व को पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। वनवास काल के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने महर्षि व्यास जी आए एवं उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने हेतु देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। व्यास जी ने युधिष्ठिर को प्रतिस्पर्धी विद्या प्रदान करी एवं इस विद्या को अर्जुन को देने को कहा। इस विद्या के प्रभाव से समस्त संसार ज्यों का त्यों दिखने लगता है एवं आपके मार्ग से समस्त प्राणी अपने आप हट जाते हैं। व्यास जी उस विद्या को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद उस विद्या को युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रदान किया एवं उन्हें इंद्र के पास जाकर समस्त दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की आज्ञा दी। अर्जुन विद्या और भाई की आज्ञा पाकर समस्त पांडवों, देवी द्रौपदी, पुरोहित धौम्य एवं समस्त ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। प्रतिस्मृति विद्या के कारण समस्त प्राणी अर्जुन के मार्ग से हट जाते थे। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए हिमालय पर्वत में जा पहुंचे एवं हिमालय और गंधमादर पर्वत को पार करते हुए वे इंद्रकील पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचने पर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी, तिष्ठ, यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। उस वाणी को सुनकर अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। इतने में ही उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। वह अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन को अनेक प्रकार के तथ्य देकर अपने अस्त्र शस्त्र त्यागने को कहा, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र को न त्यागने का दृढ़ संकल्प ले रखा था और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को नहीं त्यागा। उसके पश्चात उन ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर अर्जुन से हंसते हुए कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। उसके बाद अर्जुन ने प्रणाम पूर्वक देवराज इंद्र से संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का वर मांगा। तब सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने अर्जुन को उत्तम लोक मांगने को कहा, परंतु उन्होंने उन सब लोकों की उपेक्षा कर दी एवं पुनः देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने का वर मांगा। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने कहा कि जब तुम्हें भगवान शिव का दर्शन होगा तब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। कुंती कुमार, तुम और परमेश्वर के दर्शन पाने का प्रयत्न करो। उनके दर्शन से पूर्णता सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि अर्जुन को दिव्यास्त्र ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गए थे। उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने हेतु भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ा था। और हाँ, जैसा कि अब धारावाहिक में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवान शिव का पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कहा था, परंतु असली महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। वो युधिष्ठिर थे जिन्होंने अर्जुन को इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस कथा को आप महाभारत के वन पर्व 37वें अध्याय में देख सकते हैं। इसके पश्चात अर्जुन हिमालय पर्वत की ओर चले गए एवं वहां पर भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे। इसके पश्चात वे वहां तपस्या के लिए संलग्न हो गए। तपस्या काल में अर्जुन नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों का ही सेवन करते थे। 1 मास तक वे 3-3 रात के बाद केवल फलाहार करके रहे। दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने समय पर अर्थात 6-6 रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया। तीसरा महीना 15-15 दिन में भोजन करके बिताया। चौथा महीना आने पर भरतश्रेष्ठ, पांडुनंदन, महाभाऊ अर्जुन केवल वायु पीकर ही रहने लगे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे। तदंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहां रहने वाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तपरूप कर्म कह सुनाया। फिर महादेव जी ने कहा, महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत आलस्य रहित हो शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भलीभांति जानता हूँ। उन्हें स्वर्गलोक की कोई इच्छा नहीं है। वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूँ। उन सब महर्षियों के जाने के पश्चात सर्व पापहारी भगवान शिव ने किरात का भी स्थारण किया
उनके साथ भगवती उमा भी थी एवं उनके पीछे अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए भूतगण भी थे। किरात के वेश में छिपे हुए महादेव जी सहस्त्र स्त्रियों के बीच में बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अर्जुन के पास पहुंचकर मूक नामक दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अर्जुन को मारने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एवं अपने धनुष की टंकार करते हुए कहा, तो मुझे निरपराध को मारने की घात में लगा हुआ है, अतः आज मैं तुझे पहले ही यमलोक भेज दूंगा। तब उन्हें किरात रूपधारी भगवान शिव ने रोकते हुए कहा, यह मेरा लक्ष्य है, अतः तुम इसे ना मारो। अर्जुन ने किरात की बात को अनदेखा करते हुए सुअर पर अपना बाण छोड़ दिया और साथ ही किरात ने भी अपना बाण छोड़ दिया। दोनों के ही बाण एक साथ सुअर को लगे एवं वो दानव छटपटाते हुए अपने मूल रूप में आकर वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने स्त्रियों से घिरे हुए एक किरात को देखा। तब कुंती कुमार ने हंसते हुए कहा, यह सुअर तो मेरा लक्ष्य था। आपने किसी कामना से सुअर को मारा हो या फिर मेरा तिरस्कार करने के लिए, मैं किसी भी दशा में आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने अर्जुन से मधुर वाणी में कहा, हम तो वनवासी हैं, हमारा यहाँ विचरना सदा उचित ही है, किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर द्वितीय कार्तिकेय की भांति यहाँ निवास करता हूँ। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे मारने आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया। रात रूपधारी भगवान शिव बोले, मैंने अपने तेजस्वी बाणों से इसे मार गिराया था, अतः इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मंदबुद्धि, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया है, अतः तुम आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। धैर्यपूर्वक मेरे सामने खड़े रहो और मेरा सामना करो। किरात की बात सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने किरात पर बाणों से प्रहार आरंभ किया। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को किरात ने प्रसन्नचित होकर पकड़ लिया एवं उन्हें और बाण मारने को कहा। फिर अर्जुन ने किरात पर बाणों की झड़ी लगा दी और वे दोनों एक दूसरे को अपने बाणों से घायल करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को किरात ने प्रसन्नचित होकर ग्रहण कर लिया एवं उनका प्रभाव किरात पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि किरात तो मेरे बाणों को आसानी से ग्रहण कर लेता है, कहीं यह भगवान शिव तो नहीं, क्योंकि मेरे छोड़े हुए बाणों को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ये साक्षात भगवान शिव से भिन्न व्यक्ति है तो इसे आज मैं यमलोक अवश्य भेज दूंगा। ऐसा सोचकर अर्जुन ने भगवान शिव पर अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु उनका प्रभाव भगवान शिव पर तनिक भी नहीं पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन के अक्षय तर्कस के सारे बाण समाप्त हो गए और बाणों को समाप्त हुआ देख अर्जुन के मन में भय समा गया। फिर उन्होंने धनुष की कोटि से उस किरात पर प्रहार किया, परंतु किरात ने उस धनुष को अपने में लीन कर लिया। अर्जुन ने भगवान शिव पर तलवार से प्रहार किया, परंतु तलवार भी उनके मस्तक से टकराकर चूर चूर हो गई। फिर अर्जुन ने भगवान शिव पर वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया, परंतु उसे भी भगवान शिव ने स्वयं पर लीन कर लिया। फिर दोनों ही एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार करने लगे एवं उनके शरीर पर प्रहार होने के कारण बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा। फिर देवादिदेव महादेव जी ने अर्जुन को अपने अंगों में दबाकर बहुत पीड़ा दी एवं उन पर अपना पराक्रम प्रकट किया। महादेव जी के द्वारा पीड़ित होने के कारण अर्जुन मिट्टी की लौंडे के से दिखाई देने लगे। इसके कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिरे। 2 घड़ी के पश्चात होश में आने पर अर्जुन शरणागत वत्सल भगवान शिव की शरण में गए एवं मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। अर्जुन ने जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह माला उन्हें किरात के मस्तक में पड़ी दिखाई दी। फिर अर्जुन हर्ष से उल्लासित होते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। यह सब देखकर भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए एवं गंभीर वाणी में बोले, फाल्गुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। अनघ, तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे ही समान सिद्ध हुआ है। महाबाहु, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी ओर देखो। विशाल लोचन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो, विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेम वश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता।
तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। भगवान शिव ने अर्जुन से यहाँ पर एक बात कही है जो वन पर्व के अध्याय 40 में वर्णित है कि उन्होंने कहा था कि वे पूर्व जन्म में मतलब पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे और नारायण उनके सखा थे एवं उन दोनों ने ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। अर्थात यह बात सिद्ध होती है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान नर स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और नर नारायण की कथा बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी। और उन्होंने बद्रिकाश्रम में जो तपस्या की थी, आज उसी बद्रिकाश्रम को बद्रीनाथ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर नर नारायण का आश्रम भी है। तो जिन्होंने भी अर्जुन को कमज़ोर समझा है उन्हें मैं बता दूं कि नर नारायण स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चाहो तो इंटरनेट में सर्च कर लो। और हाँ, स्वयं अर्जुन जो है भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। बोलिए। भगवान वृषभध्वज, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभु मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र को प्राप्त करना चाहता हूँ। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं, इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडव कुमार, मैं अपना परमप्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते। वे साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा ना मारा जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से अथवा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता। यह सुनकर कुंतीपुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्रचित हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण में गए और बोले, भगवान मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश दीजिए। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकारों, खानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुदुम्बियों के शब्द होने लगे। सहस्त्रों भेरियां बज उठी। आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। तदंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान और अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी स्वरूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्वभाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं ने और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से ही अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुषप्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्य और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट, शिखर, उकंदराय हिमाच्छिद होने के कारण श्वेत दिखाई देती थी। पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते थे, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। मैं आपको पुनः बता दूं कि यह कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 36 से लेकर वन पर्व के अध्याय 40 तक में से ली गई है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, जैसे कि मैं लगभग सारी वीडियो में करता हूँ, कि कृपया करके अपने ग्रंथ पढ़ें। टीवी सीरियल या उधर उधर की कहानी से बिल्कुल भी अपने ग्रंथों को जानने का प्रयत्न न करें। स्वयं अपने ग्रंथ पढ़ें, उसके बाद ये देखें कि कौन आपको सही जानकारी दे रहा है। स्मरण रहे, बुद्धिमान वही है जो मूल स्रोतों से अपनी संस्कृति को जानता है, ना कि इधर उधर की चीज़ों से। ईश्वर का सानिध्य आप पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।